नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज से भारत में अंग्रेज़ों का कानून खत्म हो गया है। लंबे अरसे से चले आ रहे पुराने कानून अब नए बन गए हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको नए रूप से और नए तरीके से लागू किया गया है। पुलिस अलग अलग स्थानों पर लोगों को जागरूक कर रही है। उसके अलावा पुलिस कर्मचारियों को भी इस कानून के बारे में बता रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नए कानून को लागू करने को लेकर लगातार पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। कौन सी धारा किस मद में लगेगी, किस अपराध में लगेगी, नई नई धाराएं इंट्रोड्यूस की गई हैं। जिस तरह से हत्या के लिए धारा 302 एक बहुत कॉमन सी धारा है, यही लगाई जाती थी, लेकिन अब ये 302 नहीं बल्कि धारा 101 हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1974 और एविडेंस एक्ट 1872, ये तीनों रिप्लेस कर दिए गए हैं। राजद्रोह को अब देशद्रोह में बदल दिया गया है। इसकी धारा 150, सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। आप देखिए कि नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किस तरह से लोगों को जागरूक किया है। चला के उसके बारे में भी संज्ञानित किया जा चुका है। इन 3 कानूनों के बारे में डिटेल में डीसीपी रामबदन सिंह ने आपको अभी बताया, लेकिन इसकी जो मूल भावना है उसको आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही ये आगे की प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं परिभाषित होंगी। इस कानून समझने के लिए आपको उसकी आत्मा को समझना ज़रूरी होता है। अब आपके जैसे कहीं भी अपने फरियाद लेकर जाता है, इन तीनों कानूनों में उसको सबसे अहम जुलाई 2024 अब दंड नहीं न्याय संहिता लागू हुई है। इसको कैसे देखते हैं आप और किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट इसकी जागरूकता कर रहा है शहर में? देखिए, जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं, डीजीपी हेडक्वार्टर से भी शासनादेश हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुरूप आज प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ऑफिस में इसके बारे में एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पर पब्लिक के लोगों को, विभिन्न स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करके उन्हें इस माध्यम से हमारे थाने में उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है। कानून की मूल अथवा क्या है, कानून के में नए क्या प्रावधान किए गए हैं, पब्लिक को इस नए कानून के लागू होने से क्या क्या सुविधा प्राप्त होगी, उनको इसके बारे में संज्ञानित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय हम लोगों की बीएनएसएस नई संहिता लागू हो रही है, जो हमारा एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए लागू हो रहा है, उसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। आज की तारीख में प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ऑफिस में हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस के पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं, कैंपेन चलाया जा चुका है, बार के संग बैठक करके उन्हें भी इसके बारे में संज्ञानित कराया जा चुका है, उसमें भी अवेयरनेस की कैंपेन ड्राइव चलाई जा चुकी है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे इस न्याय परिधि के अंतर्गत आते हैं, उनके मत इस तरह का एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस नए कानून को लागू करने से जो भी न्याय दिलाने में, जैसा कि कहा गया है कि ये जो नए कानून लागू हो रहे हैं, इनका मूल स्वरूप लोगों को न्याय दिलाना है। तो न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया में जितनी सुविधा पब्लिक को प्राप्त होगी, साक्ष्यों को कलेक्ट करके, कोलेट करके और जुडिशरी के समक्ष प्रस्तुत करने में पुलिस को जो सुविधा प्राप्त होगी, और जितनी त्वरित गति से विभिन्न कोर्ट के प्रोसेसेस को त्वरित गति से एक्सपीडाइट करके पब्लिक को न्याय प्राप्त करने में जो सुविधा प्राप्त होगी, उसको भी इस जन जागरूकता कैंपेन के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस नई संहिता के अंतर्गत सूरजपुर में आज एक नया मुकदमा लिखा जा रहा है, जिसके बारे में शीघ्र ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। आपने देखा कि नए कानून के लिए लगातार पुलिस आम जनता के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी जागरूक कर रही है। एक एक बुकलेट बांटी जा रही है ताकि पता चल सके कि किस धारा की जगह कौन सी धारा होगी। नए कानून के तहत सामाजिक जिम्मेदारी तो बढ़ी ही है, साथ ही दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी तक की सज़ा अधिकतम है। लूट, हत्या और दुष्कर्म
जैसी वारदातें होने पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो सकेगी एफआईआर। ये सब प्रावधान कर दिए गए हैं। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का पहले से चला आ रहा था, लेकिन अब इसको प्रभावी बनाया जाएगा। यानी एक ज़िले में अपराध हुआ है तो ऐसा नहीं कि दूसरे ज़िले में वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। पहले आपने सुना होगा कि पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, सीमा विवाद के चलते थाने में एफआईआर नहीं होती थी, लेकिन अब ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पुलिस सीमा विवाद में नहीं उलझेगी, बल्कि सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, उसके बाद जहां का भी मामला होगा उसे वहां ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सब नए कानून में सुविधा दे दी गई है। यानी अब से बीएनएस, बीएनएसए और बीएसए ये सब कानून लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय इन कानूनों को लागू करने के लिए कई सालों से काम कर रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए कानून से लोगों को न्याय मिलने में अब देरी नहीं होगी, बल्कि हर धारा के हिसाब से एक समय तय कर दिया गया है। इस टाइम पीरियड के अंदर ही कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस को साक्ष्य यानी एविडेंस प्रस्तुत करने होंगे ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा मिले और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। ये सब नए कानून के तहत हो रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नए कानूनों को इस तरह माना जाए कि पुराने व्यक्ति को ही नए कपड़े पहना दिए गए। कांग्रेस इसका जमकर विरोध कर रही है। खैर, आज से ये लागू हुआ है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें कमियां उजागर होती हैं। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।